नाजरीन, आपका मेज़बान अली आब्दी हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं खुशहाल पाकिस्तान टेलीविज़न। और आज हमारे साथ पाकिस्तान लॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर अदाकार फ़ारूक जानी, जो कि ना सिर्फ अपने नाम से फ़ारूक जानी है, घर का नाम भी फ़ारूक जानी। और जब फिल्म में आए, पिंडी से चल के लाहौर पहुँचे। आज उनसे पूछेंगे और चटपटी बातें करेंगे कि कैसे यहाँ तक पहुँचे। और 350 से ज़ायद फिल्में वो कर चुके हैं, टेलीविज़न सीरियल कर चुके हैं और टीवी कमर्शियल किए उन्होंने। और उसके अलावा बेतहाशा काम किया और बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्री के सूरमा थे, जिनमें हमारे जो है राही साहब, सुल्तान राही साहब, बहुत बड़ा नाम, उनके सामने और उनके साथ काम किया। और उनके बहुत से ऐसे सीन थे और जो बड़े बड़े ख़तरनाक सीन, जो ज़िंदगी को ख़त्म कर देने वाले सीन थे, वो भी किए। जी अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक वालेकुम जानी, सलाम जनाब, कैसे हैं कैसे आप? हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से सुनाएं। हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फैमिली करम। में तो कोई नहीं था आपका जी जी जो कि शोबिस फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखे, जी आप ही आए। जी तो जी कैसे कितनी तालीम हासिल की? रावलपिंडी कौन से एरिया से बिलोंग है? कुछ अपने नाज़रीन को बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदाकार फ़ारूक जानी। मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूं और मैंने 86 में फर्स्ट प्ले ड्रामा स्टेज डिस्को था, जो जिसके डायरेक्टर एजाज शेख साहब थे, राइटर भी थे। और उनकी डायरेक्शन में बड़े बड़े लोगों ने काम किया है। अभी जो हमारे पाकिस्तान की बड़ी मशहूर हस्ती हैं, इफ्तिखार ठाकर साहब, रैम्बो साहब, यानी कि नामी ग्रामी लोगों ने उनकी डायरेक्शन में काम किया। यहाँ तक कि उनकी डायरेक्शन में रावलपिंडी में अदाकार मरहूम रंगीला साहब ने 2 प्ले किए हैं। तो पिंडी में मैंने स्टेज स्टार्ट लिया। उसके बाद पीटीवी के कौन प्रोड्यूसर से थे। थिएटर से आपने किया स्टार्ट पिंडी के? मैंने रियल्टो कास्मो से? क्लब, कॉस्मो क्लब। लियाकत बाग रावलपिंडी, और उसके बाद नेफडेक इस्लामाबाद। और नेफडेक में एक प्ले कर रहा था मैं, तो वहाँ पे टीवी की मशहूर प्रोड्यूसर आरफ राणा साहब, जो जीएम भी रहे हैं, उन्होंने मुझे जब देखा स्टेज पे परफॉर्म करते हुए, तो मुझे उन्होंने अपना कार्ड दिया और उन्होंने कहा कि जानी साहब, आप कल ना पीटीवी आए, मेरे पास एक कैरेक्टर है वो। कट करना था, दानिश कट कर दो। ਤੁਸੀਂ सिर्फ और स्टेज ड्रामा आरफ राणा साहब ने देखा, तो उन्होंने मुझे कार्ड दिया और अच्छा, मुझे कहा कि यार वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो क्या वो क्या करेक्टर था जो उनको पसंद वो आया आपका? उनका एक ड्रामा सीरियल था, उसमें एक करेक्टर था, वो बड़ी बड़ी मूछें होती हैं उसकी, और नसार कादरी साहब, अच्छा। सीनियर तरीन टीवी के अदाकार, और सजाद किश्वर साहब थे, जिन्होंने पाकिस्तानी मूवी बहुत ज़्यादा की। उसके बाद काफ़ी उस ड्रामे में इफ्तिखार ठाकर साहब थे। उस वक़्त इफ्तिखार ठाकर साहब जो है इतने स्टैब्लिश नहीं थे उन ड्रामों में। वो जो हमारा दौर था, हम पिंडी से इस्लामाबाद पैदल जाया करते थे स्टेज ड्रामा करने के कितना लिए। किलोमीटर बनता है पिंडी से इस्लामाबाद? तकरीबन कोई, पिंडी से जहाँ से हम जाते थे वहाँ से कोई 18-20 किलोमीटर बनता कौन सा था। इलाका था पिंडी का आपका? पिंडी हम इधर रहते थे, ये नाज सलमा अच्छा अच्छा। मरी रोड के ऊपर। और हमारा उठना बैठना, 6 रोड और मानाबाद के हाँ पास। जी, उठना बैठना जो हमारा होता था वो लियाकत बाग होता था। अच्छा, सब आर्टिस्ट रावलपिंडी। वहाँ इकट्ठे होते थे। तो उसके बाद हम नेफडेक पे जब स्टेज करते थे, उसके बाद हम कोशिश करते थे कि हम कुछ पैसे मिला के वहाँ वहाँ से टैक्सी करवा लें। वापसी पे। हाँ जी। तो फिर उसके बाद अल्लाह का करम हुआ कि एक ड्रामा मैंने किया जो मैं बता रहा था। तो सुल्तान रही साहब मरहूम, अल्लाह जन्नत अल तो फिरदौस में उस जगह थिएटर अता के फरमाए। बाद, उस थिएटर ड्रामे के बाद आपको कार्ड दिया और फिर आप टीवी की तरफ आए। जी, टीवी पे मैंने काम किया, बहुत काम किया। पहला कौन सा प्ले था आपका सबसे टेलीविजन में? पहला मेरा एक छप्पर होटल था, अच्छा। वो सलीम ताहिर साहब का। उसके बाद एक ड्रामा था, आरफ राणा साहब थे, उनका ड्रामा था। नज़ीर अमर साहब का ड्रामा था। सैयद शाकर उज़ैर साहब, हमारे बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, जिनकी डायरेक्शन में रैम्बो साहब ने भी काम किया। और बड़े बड़े स्टार उनके डायरेक्शन से निकले हैं। और उसके बाद तकरीबन पीटीवी के जितने भी डायरेक्टर थे,
सबके साथ मैंने काम किया, गजनफर ये बुखारी सारे साहब। पिंडी इस्लामाबाद की तक किया इस्लामाबाद। आपने शहर में? अच्छा। उसके बाद मैंने एक स्टेज किया जब नेफडेक सलमे पे, तो सुल्तान रई साहब मरहूम, अल्लाह गरीके रहमत करे, करवट करवट अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो ड्रामा देख रहे थे। हमारे डायरेक्टर ने उनको इनवाइट किया हुआ था, शूटिंग पे गए हुए थे। तो वो जब मेरी एक बदमाश की एंट्री थी वहाँ पे, बदमाश का करेक्टर था, लाचा कुर्ता और मतलब है बड़ा लाउड गेटअप बोलना। था वो जो बदमाश का गेटअप हाँ जी। होता है। सही। तो वो फ्रंट सीट पे, फ्रंट लाइन में बैठे हुए थे, तो उन्होंने फेल्ट पहना हुआ था, तो मैंने उनको पहचाना नहीं। और मैं असल ना रावलपिंडी एक ड्रामा कर रहा था, तो उस ड्रामे की एंट्री करके इस्लामाबाद जाता था, फिर वो सेकंड एंट्री में इस्लामाबाद करता था, दूसरा ड्रामा। तो वो मैं जल्दी जल्दी मैंने लाचा कुर्ता पहना और जाके मैंने एंट्री दी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि बहुत क्लैप हुई। उसके बाद कौन सा ड्रामा था ये ड्रामा था डिस्को था। अच्छा। उसके बाद रावलपिंडी थिएटर में? रावलपिंडी नेफडेक। नेफटेक में। ठीक है। तो सुल्तान रई साहब विंग में आए अच्छा। जब इंटरवल हुआ, तो उन्होंने आगे कहा यार वेरी गुड पोतरी, वो मतलब है उनकी एक कंटिन्यूटी थी। अगर वो मैं अगर चैनल पे मतलब है लाड़ प्यार से वो जिसको भी कहते थे ना पोतरी आवा, तो मुझे कहते यार पोतरी है तू तो कमाल कर देती है। तो मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ यार ये शक्ल जानी पहचानी है। कौन है? तो मुझे पीछे से डायरेक्टर ने कहा कि ओए ये सुल्तान रई साहब है। तो मैंने फौरन उनके घुटनों को हाथ लगाया और मेरे ना हाथ कांपना शुरू हो गए, टांगे कांप रही थी, हाथ कांप रहे थे मेरे। मतलब है कि जो मैं बात करना चाहता था वो फंबल, यानी कि जुबान थरथरा रही थी कि इतनी बड़ी हस्ती मेरे सामने जिनको हमने स्क्रीन पे देखा। तो वो फिर उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि जब लाहौर आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, लाहौर जो मैंने स्टेज पे तुम्हारे अंदर देखा है, आप लाहौर आओ। अब मुझे बेचैनी लग गई। अब चार लाहौर कैसे पहुंचे? पिंडी से लाहौर तक का सफर लाहौर चार कैसे आया? चार ड्रामे जिस बंदे के पास हों, तो अब मेरा माइंड जो है वो समझ ले कि मेरी जो रूह थी वो लाहौर थी और मेरा जिस्म जो था वो पिंडी था। उसके बाद मैंने एक बहाना बनाया कि यार मेरी एक शादी है किसी रिश्तेदार की, बहाना बना के लाहौर पहुंच तो गए। मैं लाहौर जाना चाहता हूँ। लाहौर में इधर अरशद कमाल साहब डायरेक्टर थे, जिन्होंने अल्लाह गरीकर रहमत करे वो भी फौत हो गए। कैफी साहब के साथ असिस्ट किया था फिल्म में। तो उस वक्त फिल्म बन रही थी कैफी साहब की। उस फिल्म में उन्होंने मुझे रखवाया था, एक सीन था आसिफ खान साहब के साथ। तो नहीं यहाँ पहुंचे तो यहाँ कैसे, आप किससे पहले मुलाकात हुई जब लाहौर पहुंचे रावलपिंडी? सबसे पहले मेरी मुलाकात जब मैंने शहबाज साहब जो सुल्तान रई साहब के सेक्रेटरी हैं उनको मैं मिला हूँ। तो मैंने कहा जी मैंने सुल्तान रई साहब को मिलना है। तो वो आपको पता है अनजान बंदे को वो कैसे डील करते हैं, उस वक्त बहुत सख्ती होती हाँ जी। तो वो उधर गेट से अंदर तो कोई बंदा जा नहीं सकता था। तो मुझे कहता है जी ओ यार इतने बड़े आंदे ने सुल्तान रई साहब को मिलने वास्ते, जा काम कर। तो बस अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत देता है तो फिर बहाना बनता है। तो मैं ना बड़ा मायूस हो के वो गेट के ना इस तरफ खड़ा हुआ हूँ, तो एक मेहरून कलर की कार आई। तो सुल्तान रई साहब ड्राइव कर रहे थे। तो वो जब गेट के पास गाड़ी खड़ी हुई है गेट खोलने के लिए, तो मैंने भाग के ना मैंने कहा आगा जी आगा जी, आवाज दी। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा ऐसे, तो शीशा नीचे किया। तो मैंने कहा आगा जी मुझे पहचाना आपने? ओहो गडीज बैज। वो मैं गाड़ी में बैठ गया फिर। तो राई साहब वो सिर्फ नाम के सुल्तान नहीं थे, काम के भी सुल्तान थे। जितनी अल्लाह पाक की मखलूक है उनके लिए वो एक फरिश्ता नुमा इंसान थे। अच्छा, टोटल फिल्में जो है आपकी, ये तो आपका एंट्री हो गई लाहौर स्टूडियोज के अंदर और फिल्म के अंदर। टोटल आपकी जो फिल्म थी पहली कौन सी आपने फिल्म की, यही जो कैफी साहब की, जिसमें आपको एक छोटा सा रोल मिला? जी जी। और अब तक आपकी तादाद जो मेरे नॉलेज के मुताबिक 350 या इससे ज्यादा फिल्म सर। उसके बाद कौन कौन सी फिल्में, उनके नाम बता दें और किस किस डायरेक्टर के साथ आपने काम किया? जी। शॉर्ट
और किस डायरेक्टर के साथ आपको काम करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया और कुछ ये सीखने का भी मौका मिला? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी खुशकिस्मती है और अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक का फजल है कि मैं आज भी ये फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने नामवर डायरेक्टर जो है, नामवर हसन अस्करी साहब, सैयद नूर साहब, मैडम संगीता साहबा और अल्ताफ़ हुसैन साहब, मसूद भट्ट साहब और अल्लाह बख्शे परवेज राणा के साथ भी? परवेज राणा साहब के साथ बहुत काम किया मैंने। उनकी कोई मूवी ऐसी नहीं होती थी जिसमें मैं नहीं होता था। तो इनके साथ हैदर चौधरी के साथ भी और किया था? हैदर चौधरी साहब के साथ मैंने की थी फिल्म वो वाली जियो जट्टा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वहीद डार साहब के साथ मैंने काम किया, ये मेरी खुशकिस्मती है। वो और उसके बाद हमारे जितने भी इंडस्ट्री में सीनियर मोस्ट नसीम डायरेक्टर हैदर हैं, शाह है। नसीम हैदर शाह साहब के साथ मैंने टीवी सीरियल किए हैं, उनकी फिल्में की हैं। उसके बाद सलीम काजी साहब हैं, उनकी फिल्में की हैं मैंने। और अदरीस खान साहब मरहूम, बहुत नामी ग्रामी डायरेक्टर थे वो। नजरुल इस्लाम साहब, उनके साथ भी उनकी किया। काले चोर फिल्म। और उसके बाद यूनुस मलिक साहब की भी की। यूनुस मलिक साहब की, अल्लाह गरीके रहमत करे, उनके साथ उनका मेरे साथ बड़ा प्यार था। वो जब मुझे देखते थे तो कहते थे सही हो नहीं मेरे दिल दा जानी। तो उनके साथ भी मैंने तकरीबन कोई 10-12 मूवी की हैं। अच्छा, मूवी कौन कौन सी थी, उनके अपने नाम, जिन जिन डायरेक्टर के साथ तो आपने बता दिया डायरेक्टरों के नाम। जी, अब मेरी movies- जो सुपर अल्लाह हिट का मूवियाँ शुक्र है, कौन कौन सी सुपर हुई? हिट मेरी खैर 75% सुपर हिट फिल्में हैं। मेरी फिल्म चुदरानी ले लें आप, हसन अस्करी साहब डायरेक्टर थे उसके। परवेज राणा साहब ले लें, अमायूं गुज्जर, रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस, मसूद भट्ट साहब ले लें, सखी बादशाह जैसी फिल्में। मतलब फिल्में तो बहुत की हैं, मगर ये वो उन फिल्मों का मैं नाम बता रहा हूँ जो जिनका मतलब है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और मैडम संगीता की फिल्में हैं, शेरे लाहौर हो गई, रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस। और ये लेटेस्ट मैंने अभी उनकी सीरियल की है दो बूंद पानी, उसमें डीआईजी का रोल है। और अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नूर साहब की जो कौन कौन सी फिल्में नूर हैं? साहब की मैंने तकरीबन लास्ट मैंने उनकी फिल्म की थी एक और गाजी, एक और गाड़ी। बुड्ढा गुज्जर थी, चूड़ियाँ थी, डाकू रानी थी। मतलब है कि उर्दू फिल्में भी थी उनकी, काफ़ी की हैं मैंने। इकबाल कश्मीरी साहब मरहूम, अल्लाह गरीके रहमत करे उनको। सुल्तान रई साहब को, जिन्होंने मतलब उनके फिल्म में वो स्टैब्लिश हुए थे, अल्लाह ने एक मकाम दिया था। वो उनकी फिल्म थी बाबल। और बाबल। हाँ जी, असलम डार साहब अल्लाह बख्शे, बहुत नामी ग्रामी डायरेक्टर थे, उनके साथ भी मैंने काम किया है। लास्ट उनकी फिल्म थी डोली सजा के रखना। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने अगर नहीं काम किया तो वो मेरा बचपन था, जिस दौर में एम जे राणा साहब थे, हसन तारक साहब थे, शबाब किरानवी साहब थे। ये मेरे बचपन एस के। सुलेमान के साथ भी किया है? नहीं, मैंने जान मोहम्मद जुम्मन साहब, एक बहुत बड़ा कराची का नाम, बहुत बड़ा नाम। जान मोहम्मद जुम्मन साहब एक मतलब है कि बहुत बड़ा नाम है। इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। हाँ जी। और उनकी तो मैं कहता हूँ कि दीवार पे जब एज ए डायरेक्टर नाम लिखा हाँ, जाता था तो हिट उनकी फिल्म होता पूरा पाकिस्तान सेल हो जाती थी। तो उनके साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, काम किस किया। डायरेक्टर के साथ मजा आया काम करने का, सीखने का मौका भी मिला और बड़ा कुछ उन्होंने आपको सिखाया भी? असल में बात यह है कि जो वैसे तो आप मैडम संगीता की टीम के मेंबर रहे हैं, उनके साथ तो बहुत आपकी जी, अटैचमेंट रही है सब असल लोगों में की। मैंने ना अपने आप को किसी टीम में इन्वॉल्व किया ही नहीं है। अच्छा। मैं वो जैसे कहते हैं ना अरफन मौला, आपने फिर काम शुरू किया, आपने बुला लिया, उन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने बुला लिया। ये नहीं कि मैं एक वो स्टॉप पे नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, जब पहले दिन जो आई, पहला रोल मिला ये छोटे रोल के बाद, तो कितने पैसे मिले थे एक फिल्म करने के? और पैसे कब से मिलना शुरू हुए, कितने फिल्म करने असल के बाद? में मुझे शुरू से ही पैसे मिले हैं, अच्छा। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। लेकिन उस वक्त तो पेमेंटें बड़ी थोड़ी होती थी। नहीं, उस वक्त ना वो असल में मुझे 10,000, 8,000
ये मैं बात कर रहा पूरी हूँ। फिल्म का? हाँ जी, ये बात कर रहा हूँ मैं 88 87 की। हम्म, तो उस वक्त ये 5,000 बहुत होता था। हम्म, और एक दफ़ा अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैडम नूर जहां, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ी गुलकारा थी, जिन्होंने अपने आप को हमसाया मुल्क में भी मनवाया। और लता बेगम, जो उनका सुबह नाश्ते में कहती थी कि मैं जब तक उनकी गज़ल ना सुनूं मेरा नाश्ता नहीं होता। तो मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ कि मैंने उनके हाथ का पका हुआ खाना भी खाया। वो जब घर से खाना लाती थी हम्म, तो वो इतना बड़ा हॉटपॉट, उसमें आपको बहुत पता सी है चीजें फिर हाँ जी, थी। करेले गोश्त हो गया, ये हाँ, काफी चीजें कचनार थी। कीमा हो गया, हाँ, ये इस तरह की वो जो फनकारों की डिश होती है। तो करेले गोश्त आपने कह दिया, वो तो हाँ फनकारों जी, के नंबर 1 होता हाँ जी, तो उसके है। अच्छा। बाद ये अंजम परवेज साहब, हम्म, उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है, उनकी फिल्में की हैं। और अब मैं जैसे जैसे मेरे ख्याल में इंडस्ट्री से जो जितने भी 87 से डायरेक्टर नामी ग्रामी थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक दीन साहब डायरेक्टर थे, उनकी मैंने फिल्म की थी 89 में, जो बेटी के नाम से शुरू हुई थी और सुखा के नाम से रिलीज़ हुई थी। सुल्तान रई साहब थे, मदिया शाह जी थी, और उसमें रैम्बो साहब थे, और सईद राणा साहब, जो रैम्बो साहब की पहली फिल्म उन्होंने की थी, साहिबा रैम्बो, तो उनके साथ किया काम। फिर परवेज़ कलीम साहब, जो रीमा बेगम शान साहब को अपनी पहली फिल्म में लेके आए थे, उनके साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह जावेद मैंने काम फाजिल किया। साहब के साथ नहीं काम किया? जावेद फाजल साहब के साथ मैंने काम बुलंदी किया में था। थे आप? नहीं, बुलंदी में नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि मैं कराची था। अच्छा। कराची में एक समी बलोच साहब थे, उनकी सीरियल कर रहा था, तो इसलिए मैं उस फिल्म से वो, मतलब है वो फिल्म लव स्टोरी थी। मेरा ज़्यादातर नेगेटिव रोल होता था, मतलब अच्छा, मैं आपने डुप्लीकेट भी किए हैं? किस किस के डुप्लीकेट डुप्लीकेट सुल्तान किए रई हैं साहब के तक? बहुत किए हैं मैंने, कितने किए बहुत होंगे अंदाजन? खतरनाक। कितने अंदाजन किए होंगे डुप्लीकेट राई अंदाजन साहब के? तो मेरा ख्याल है, अब मैं बात करना चाहूँगा तो टाइम बहुत आगे चला जाएगा। हम्म, तो तो अच्छा भाई ये बताइए कि और मुआवजा, सबसे ज़्यादा मुआवजा अभी तक कितना ले चुके हैं आप एक फिल्म का? मैंने अभी, ये जो दौर था राय साहब का, लास्ट दौर था, उस दौर में 20 से 25 हज़ार तक आ गए थे। और उसके बाद अल्लाह गरी के रहमत करे, जब सुल्तान रई साहब फोत हुए, फिर एक, चले, वो तो अब काफ़ी टाइम, वो 20-22 साल गुजर हाँ गए। जी, अब की बात करूँ कि अब तक, अभी तक जो आप, अब 2022 जा रहा है, इस वक्त तक आपने जो मैक्सिमम पैसे लिए हैं किसी फिल्म के, अपने करेक्टर के हिसाब से या फिल्म के हिसाब से, तो वो कितने लिए आप? मेरे बस यही होता था कि या तो पर डे, कोई कहता था कि जी पर डे पे कर लो काम, हम्म, तो 5,000 रुपया पर डे होता था, साथ कन्वेंस होती थी, हम्म। साथ सिगरेट वगैरह खाना वगैरह होता था। लेकिन ये कन्वेंसें तो क्यों रोक लेते हैं आर्टिस्टों की? सुना बस पड़ा, ये भी बड़ी शिकायतें हैं कि कन्वेंसें खा जाते हैं प्रोडक्शन वाले, वो क्या वजह है? असल में बात ये है कि हाँ, अब जो इंडस्ट्री में जवाल है ना, उसकी वजह यही है। गरीब को इन्होंने दीवार के साथ लगा देना, गरीब को कहना है कि कल आना। तो जो बड़े हैं, जो सरमायादार हैं, जिनकी करोड़ों रुपए की कोठियां हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, उनके घर मिठाई के टोकरे भी जाते हैं, साथ पेमेंट भी जाती है। तो इंडस्ट्री को ना असल में बदवाएं लगी हैं। ये जो गरीब गुरबा थे, छोटे तबके के लोग थे, उनका हक मारा गया। और कई लोग जो इतने अच्छे आर्टिस्ट थे, ये हमारा जो पाकिस्तान, पंजाब का खिता है, पाकिस्तान का खिता है, ये बड़ी जरखेज़ मिट्टी है। इसमें हमारा मुल्क सबसे आगे है फन के लिहाज से। अच्छा, ये इसके साथ साथ हम ये भी पूछना चाहेंगे, इश्क कितने किया आपने इतने साल में? तो 30-32-33 साल हो गए आपको काम करते हुए, इश्क कितने हुए? आपने कितनों के ऊपर दिल हार गए या कोई आप पे दिल हार गई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब घर से निकला था तो मैंने, अगर इश्क किया है किसी से, तो वो अपनी माँ से किया है या अपने बाप से किया है। मैं वो खुश नसीब आदमी हूँ कि मेरी माँ जब बीमार हुई। नहीं, फिर भी चले, आपने नहीं किया, आपको तो किसी ने तो आपसे किया होगा, ऑफर की होगी, यार जानी आप बड़े फिट हो, बड़े स्मार्ट हो,
देखिए अच्छे एक्टर हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बात यह है कि एक आदमी स्टॉप पे खड़ा होता है ना जब, तो एक गाड़ी वो भी आती है जो 5 रुपए किराया लेती है, एक गाड़ी वो भी आती है जो 50 रुपए किराया लेती है। तो मैं कभी भी 50 वाली गाड़ी या 100 वाली गाड़ी को नहीं देखता था, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक चलता था। चलें, ये तो किसी ने कहा होगा कि यार आज कह देती होती हैं आर्टिस्ट हमारी, आज सब कार नहीं है जानी, तुसी आ जाना। असल में ये क्या है, ये असल भी में इसमें क्या दिक्कत है? मुझे बहुत बहुत ये मौके मिले हैं, ऐसे मौके मुझे बहुत मिले हैं, मगर मैंने सिर्फ अपने काम से इश्क किया है, अपनी माँ से इश्क किया है, अपने बहन भाइयों से और अपने फ़न से। आज तक अगर मुझे लोग इस हवाले से जानते हैं तो इसमें ये सबूत है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं एक सीरियल कर रहा हूँ, परसों से मेरी रिकॉर्डिंग है। मैंने ये बीच में छोड़ दिया था, इसी वजह से छोड़ा था कि काम करते थे हम दिन रात, और जब काम से फारग होते थे, जब हम पैसे मांगते थे, कल आ जाना भाई, कल जाते थे यार, वो आप तो, हम भागने लगे हैं, हम कुछ चोर हैं, आप तो ऐसे खड़े हो गए हो। जी नाज़रीन, ये बहुत मज़े की बातें हो रही हैं और खरी खरी बातें सुना रहे हैं फारूक जानी। अब हम आपसे इंटरवल लेते हैं और वक्फे के बाद हम फिर मिलेंगे फारूक जानी साहब से। जी सर। कट। फारूक जानी हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जी जानी साहब, ये बताइए, कुछ आप सियासत में भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और नून लीग के आप बड़े फ़ैन हैं, सीनियर कारकुन भी हैं, कुछ बताइए उसके बारे में भी कि क्या नून लीग से क्या अटैचमेंट है? असल में बात यह है कि नून लीग का जहाँ तक तल्लक है, देखें, कोई सियासतदान किसी का रिश्तेदार नहीं होता। इंसान अगर किसी के दिल में जगह बनाता है तो वो अपने काम से, अपनी वजह से जगह बनाता है। हम नून लीग के साथ चले हैं, पहले मैं पीपल पार्टी में था, और जिस दिन, चलें ये तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके आइडियल जो है वो मियाँ नवाज शरीफ हैं। आइडियल इस वजह इसलिए हैं कि देखें, जब उनकी हुकूमत आई है 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो गरीब की चीखें नहीं निकली। इस बात के हम गवाह हैं और इस बात को हम डंके की चोट पे कहते हैं। अच्छा, अब हम ये पूछ रहे हैं कि जो एकदम रिवाइवल हुआ है बहुत अरसे से, कम जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी वो क्लैप्स की तरफ थी, अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, अच्छे हालात में उसर नहीं थे, और वो जेन्युइन प्रोड्यूसर जो इंडस्ट्री छोड़ चुके थे वो नज़र नहीं आ रहे थे कहीं। अब आया द लेजेंड ऑफ मौला जट में, सुना आपको भी एडवांस दिया था, आपने काम नहीं किया, तो क्या वजह है? शॉर्ट शॉर्ट हमें बताइए। और अब जो अगली फिल्में आ रही हैं, अंडर प्रोडक्शन है, कुछ लगने वाली हैं, अभी परवेज़ करीम साहब की रंग इश्के, उसमें भी आपने मेरा ख्याल रोल किया है। उसमें मुझे उन्होंने कहा हुआ है। परवेज़ करीम साहब ने हाँ जी, परवेज रिलीज करीम हो साहब। रही है 23 तारीख को। हाँ जी, उसमें उन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने उनको कहा था कि, मैंने कहा, मैं उनको उस्ताद जी कहता हूँ प्यार से, मैंने कहा उस्ताद जी, असल में ना घर बच्चों का रिजक भी कमाना होता है, तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्री में हम आके बैठ जाएंगे, आपको पता है इंडस्ट्री के हालात क्या है, तो मैं साथ अब एक प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं सुबह जाऊँ, रात तक स्टूडियो बैठा रहूँ, हफ्ते बाद अगर 10 दिन बाद या 20 दिन बाद कोई काम फैमिली नहीं। टाइम नहीं दे हाँ जी, तो वो इसलिए घर भी चलाना है, वो ज़रूरी है। तो मैंने फिर 8-10 साल ये काम छोड़ दिया था, इसी वजह से छोड़ दिया। अच्छा, आप द लेजेंड ऑफ मौला जट की अभी आपको एडवांस आया था तो वो क्यों हाँ नहीं जी, किया? वो जब शुरू हुई थी तो उन्होंने ये इकबाल टाउन में ऑफिस बनाया था, उन्होंने मुझे बुलाया था नूरी नाथ के भाई का रोल, तो उन्होंने मुझे एडवांस दिया था। अल्लाह गरीक रहमत करे, यूनुस मलक साहब जिंदा थे उस वक्त, तो उन्हीं के घर में उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था। तो मलक साहब ने मुझे बुलाया था कि यार ये इनकी फिल्म में काम करना, तो उन्होंने मुझे एडवांस दिया था, मगर वो उसके बाद फिर वो ब्रेक हो गई फिल्म, काफ़ी अरसा ब्रेक रही, वो फिर हम भी इधर उधर हो गए, वो भी इधर उधर हो गए, उसके बाद उन्होंने ना हमें कॉल अच्छा, की। अभी कौन सी फिल्म का आपको मैं जो है वो एडवांस मिला है या कोई करने जा रहे हैं? अभी मैं फिलहाल टीवी कर रहा हूँ, तो वो तो आपने बताया कि 2 बूंद पानी का हाँ जी, सीरियल वो मैडम किया संगीता है। का। और एक नरेश भट्ट साहब हैं, हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं,
उनके ATV तकरीबन 4 से 5 सीरियल चल चुके हैं और बड़े अच्छे, बहुत अच्छे गए हैं। जिसमें उनका जीटी रोड भी था, जिसमें सेंटीमेंटी और इंतहाए इश्क बड़े अच्छे प्ले गए हैं उनके। और अब उनके 2-3 सीरियल शुरू हैं, वो इंशाल्लाह परसों सैटरडे को मेरी रिकॉर्डिंग शुरू है, तो उसमें भी बड़ी अच्छी कास्ट है। और मैडम के ड्रामे में आप DIG का रोल कर रहे हैं। उसमें मैडम मैंने संगीता की। डीएजी का रोल किया है। और कैसा काम हो रहा है? काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, काम तो अल्लाह का तो शुक्र आप है। बताएंगे, जो लेजेंड ऑफ मौलाजट लगी, फिर शान साहब की जरार लगी, अब और परवेज कलीम साहब की रंग इश्क आ रही है, इससे बीच में टिच बटन भी लगी है, तो अब आप मुतमईन है कि जो काम शुरू हो गया है तो इंशाल्लाह पंजाब से ही रिवाइवल हुआ है दोबारा, दी लेजेंड ऑफ मौलाजट। देखें जी, 200 करोड़ के करीब बिजनेस किया। सबसे बड़ी बात ये रिवाइवल है, होगा, आप क्या समझते हैं? सर वो जरूर होगा, हम्म, मगर किसी की हा बदवा जिस काम में नहीं ना होती वो काम चलेगा। मैं तो, मेरा अल्लाह पे यकीन है। तो गरीब का अभी ये सुना है कि जो कराची से प्रोडक्शन हो रही हैं वो बड़ा अच्छा प्रोडक्शन वाले जो है पे कर रहे हैं सब लोगों को, और अच्छी टीम है, पेमेंट्स अच्छी करते हैं। तो अब तो फिर वो नहीं होगा जैसे यार कल आ जाना और परसों आ जाना, आते आज हाल ही नहीं है कि पैसे, वो अगर हिसाब तो नहीं है ना। अगर ऐसा होगा हम्म, तो मैं कहता हूँ कि ये इंडस्ट्री फिर अल्लाह की रहमत से ये पाँव पे खड़ी होगी। हम्म, हमारे पाकिस्तान में बहुत फन है, बहुत अल्लाह का शुक्र है। हम्म। और इसी जरखेज़ मिट्टी ने सुल्तान रही जैसे फनकार दिए हैं, लाला सदीर। अच्छा, मुझे एक, ये तो चलते रहेंगे, मुझे एक बताएंगे जो सबसे डेंजरस सीन था, शॉर्ट में बताइएगा कि वो आपको करने में कितनी मुश्किलात हुई, आपने जिक्र भी किया था एक दफ़ा, तो वो बताएं कौन सा ऐसा सीन था जो 375 फिल्म में सबसे खतरनाक था, जिससे आप करते हुए बड़ा घबराए भी लेकिन फिर भी आपने किया और आपको क्लैप। असल में मैंने कौन सी फिल्म एक थी वो? अल्ताफ साहब की फिल्म थी, हम्म, और उसमें मैंने डुप्लीकेट किया था नीली बेगम का। अच्छा। वो शान साहब का उसमें नेगेटिव रोल था, हम्म, और वो ट्रेन पे जो नीली बेगम की बहन बनी होती है फिल्म में, उसको वो अगवा करके ले जाते हैं। तो वो नीली उनके पीछे जाती है ट्रेल पे, बाइक पे, ठीक है। तो वो ट्रेन में है। तो वो मैंने उनका डुप्लीकेट किया था, ट्रेल पे जा रहा हूँ मैं, ट्रेन आगे के जा रही है, फिर ट्रेन के बराबर मैंने उसको किया, बराबर करके मैंने ट्रेन का वो जो दरवाजे के साथ वो लगे होते हैं, पाइप से लगा। हाँ जी पाइप, उसको पकड़ा है और नीचे से ट्रेन बाइक छोड़ दी है, हम्म, और पकड़ के फिर लटक मैं, गए उसके साथ, हाँ। हाँ जी लटक गया हूँ। लटक के फिर मैंने ट्रेन के ऊपर चलते शोर में छत पे चढ़ा हूँ, चलती ट्रेन पे फिर छत पे भागना शुरू किया, फिर उस डब्बे पे मैंने फ्लाई किया जहाँ पे वो चीखों की आवाज़ ओवरलैप होती है। अच्छा। तो वो जब मैं नीचे गया हूँ, जंप किया मैंने, तो वो उठने का शाट जो था वो नीली बेगम का था। और एक फिल्म थी सुल्तान रही साहब की, जो दरिया में, ये कौन सी फिल्म थी अल्ताफ साहब वाली जो आप बता रहे हैं सीन? ये उसका नाम था, उर्दू फिल्म थी उनकी, शान साहब थे उसमें, दिल में छुपा के रखना, मेरा ख्याल है यही फिल्म और थी। दूसरी कौन सी फिल्म का जिक्र तो एक फिल्म थी, हम उधर कर रहे थे दरिया पे, करें? तो वो दरिया का पानी ना, मतलब है कि कोई 25% था, तो राई साहब ने आना था, तो मैंने राई साहब का ड्रेस पहना हुआ था, घोड़े पे ना दरिया पार करना था। तो मैं जब ड्रेस पहन के मूछ वगैरह लगा के तो मैं घोड़े की तरफ गया हूँ, तो इतने में दूर से राई साहब की गाड़ी आ गई। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो मुझे कान में कहने लगे कि ये दलदल है, ये देख लेना। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर, वो हर बात पे कह, तो वो ना दलदल थी। तो राई साहब ने मेरे कान में कहा, तो मैंने कहा आगा जी आप 5,000 जो जो ये दे रहे हैं आप मुझे दे दें, मैं छोड़ देता हूँ। कहते अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, नेकी का ज़माना ही कोई नहीं, करो करो पुत्री करो, अल्लाह खैर करे। ये तो फिर वो आपने सीन किया, फिर वो मैंने किया, तो घोड़ा जो है ना वो यहाँ तक और मैं दलदल में चला गया, यहाँ तक। दलदल में। तो वो अल्लाह पाक की रहमत थी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, फिर वो घोड़ा पार चढ़ गया। तो बस वो अल्लाह अल्लाह ही करके वो
वो यादगार सीन बन गया आपकी यादगार लाइफ का। बहुत बहुत थे। ये बारिश स्टूडियो में जो वो ऊपर वो बनी हुई है तीसरे चौथे फ्लोर पे, वहां से हम नीचे आए हैं 2-2 3 3 गद्दों पे। राई साहब तो माशाल्लाह ऐसे क्यों देते थे डाई मारने का, नीचे तो हम नहीं आना होता था। तो अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का लाख लाख। मैंने एक बहुत खतरनाक शॉट था, वो मैडम संगीता की फिल्म थी क़यामत, दरिया में शेर खान साहब फाइट इंस्ट्रक्टर, बहुत कमाल के फाइट इंस्ट्रक्टर हैं, क्या बात है। तो मुझे कहते हैं जानी साहब ये मैं शॉट अगर लूँ, शान साहब ने जो वो आपको ब्रेस्ट मारा है तो वो बट मारा है आपको, तो आप ऊपर से ये दरिया में आ जाएंगे। मैंने कहा इसका गहराई का पता है आपको? तो वो कहते हैं यार नहीं ये इधर तक तो ठीक है। मैंने कहा फिर मैं इसको इसमें जाके देखता हूँ। वो फिर मैंने वहाँ पे वो पहना हुआ था, निक्कर पहनी हुई थी, तो मैं गया हूँ तो इतना इतना पानी था, तो मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। वो अल्लाह का शुक्र है, फिर वो आज भी शॉट लगे हुए हैं, हाथ छोड़ के घोड़े पे खड़े होके, बाली जट्टी फिल्म मसूद भट्ट साहब उनकी, हाथ छोड़ के आज भी उसके पोस्टर पे मेरी तस्वीर लगी हुई है, ऐसे हाथ छोड़े हुए और घोड़ा बाबर भट्ट साहब हैं, मैं हूँ, शफकत चीमा साहब, पूरे हम जा रहे हैं, घोड़ा मेरा साथ आगे है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, बस एक जुनून था। अच्छा जाहिर साहब, ये जो आपको पता है कि आर्टिस्टों के लिए एक फंड पंजाब हुकूमत ने शुरू किया, जी जी और कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। जी जी बिल्कुल 5,000 रुपये महीने के हिसाब से, जो कि आज के लिहाज से कुछ भी नहीं है। जी। तो वो कैसा एग्ज़ाम था, और अब परवेज़ इलाही की हुकूमत ने सुना, उन्हें पता लगा, तो उन्होंने वो 25,000 कर दिया, जो कि आपको अगले साल 2023 से मिलना शुरू होगा। जनाब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जनाब इसके बारे में ये कहूँगा कि अगर हमें मिलेगा तो हम झोलियाँ उठा उठा के परवेज़ इलाही साहब को दुआएं देंगे। हम दुआएं नवाज शरीफ साहब को इसलिए दे रहे हैं कि सन 70 से आपको याद होगा कि मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा बेगम, जितने भी वहीद मराद साहब, इन्होंने एक मतलब एक रैली निकाली थी कि आर्टिस्टों के लिए, ये जो जितने पुराने लोग हैं इनके लिए कोई एहतमाम किया जाए। जी। तो वो पास कानून हुआ है नवाज शरीफ साहब के दौर में। नवाज शरीफ साहब ने आर्टिस्टों का फंड लगाया। उन्होंने कहा अगर मेरी 2018 में हुकूमत आई, मैं आर्टिस्टों के लिए घर भी बनाऊंगा, कॉलोनी बनाऊंगा, और इसी 5,000 को मैं 15-20 तक लेके जाऊंगा। चले अब वो 25 हो गया। हाँ तो वो मिलेगा तो फिर हम 25 लेकिन ऐलान तो हो गया। चले, ये ऐलान तो बड़े बड़े होते रहते हैं। चले अब नाज़रीन, हमारा 5,000 माफी के साथ 5,000 जब उन्होंने ऐलान किया था, वो तो जिस दिन गए हैं शहबाज शरीफ साहब ने रात 12 बजे चार्ज देना था, उसी दिन हमें पूरे साल का 60-60 हज़ार रुपया दे के गए थे सबको। और उसके बाद हमें साल का कभी 25,000, कभी 20,000, कभी 30,000। वो फिक्स नहीं है, हाँ कभी जी। दे देते हैं कभी नहीं हाँ देते जी, हैं। कभी 4 महीने बाद 10,000 दे दिया, 6 महीने बाद। तो जी नाज़रीन, ये हमारे साथ फारूक जानी थे, जिनसे हमने खरी खरी बातें इन्होंने सुनाई, और बड़ा हमें मुस्तफ़ीज़ किया, बहुत नॉलेज लिया हमने इनसे कि क्या क्या काम किया, कितना मुश्किल काम है ये फिल्म जो है, ये इतना आसान काम नहीं है। और आर्टिस्ट जो है वो जो है वहाँ के पेट से ही बन के आता है, यहाँ नहीं बनता आके कि कोई कहे कि मैं स्टूडियो आ गया और वो आर्टिस्ट बन जाएगा। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक अच्छे मेहमान के साथ और एक और अच्छी शख्सियत के साथ। तो जाते जाते जानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अपना दिया, और अपने मेज़बान अली आब्दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। और जाते जाते एक सुल्तान राय साहब का शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैण खलोण, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैण खलोण, कोल होवे ते हसन लोकी टुर जावे ते रोण। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।